सुप्रभात बच्चों, आप सभी बच्चों का मेरे चैनल विद्या निकेतन पर बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुनीता श्रीवास्तव। बच्चों, चलिए हम पत्र लेखन की कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और आज हम एक और अनौपचारिक पत्र अपने इस कड़ी में जोड़ेंगे। तो पत्र, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपसी संपर्क को बनाए रखने का सबसे सस्ता और उत्तम साधन पत्र होता है। पत्र के द्वारा हम अपने संदेश मित्रों, रिश्तेदारों, सगे संबंधियों अथवा अन्य लोगों तक बहुत ही आसानी से पहुंचा सकते हैं और ये एक लिखित भाषा का ही रूप है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पत्र दो तरह के होते हैं, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं? अनौपचारिक पत्र, जिन्हें कि हम घरेलू या पारिवारिक पत्र भी कहते हैं, ये पत्र अपने भाई बहन, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी आदि को लिखते हैं। निमंत्रण, सूचना, संदेश आदि से संबंधित पत्र अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। और औपचारिक पत्र क्या होते हैं? इसके अंतर्गत सरकारी और कार्यालयी पत्र आते हैं। अवकाश हेतु किसी पद के लिए अगर हम आवेदन करना होता है तो आवेदन हेतु जो पत्र लिखे जाते हैं, जो पुस्तकें मंगवाने हेतु लिखे जाते हैं या किसी समस्या के समाधान हेतु पत्र लिखे जाते हैं, तो ये सभी जो विषय होते हैं वो अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। तो जब भी हम पत्र लिखें तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि पत्र लिखते समय सबसे ऊपर बाईं ओर अपना पता लिखना चाहिए। उसके बाद पत्र लिखने की तिथि लिखनी चाहिए। यदि अनौपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो जिसे पत्र लिख रहे हैं उसका संबोधन और पूरा पता और तिथि उसके बाद लिखनी चाहिए। फिर विषय लिखकर पत्र लिखने का कारण लिखना चाहिए। अनौपचारिक पत्र में तिथि लिखने के बाद संबोधन और उसके अनुसार अभिवादन भी अवश्य ही लिखना चाहिए। तो आज जो हम अनौपचारिक पत्र लिख रहे हैं उसका शीर्षक है कि अपने विद्यालय में हुए बाल मेले का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखना है आपको। तो यहाँ चलिए हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अपने घर का एड्रेस, या जहाँ आप रहते हैं उसका एड्रेस हम लिखेंगे। इसके बाद जहाँ भी आप रहते हैं वो लिखेंगे। इसके बाद दिनांक लिखेंगे और जिसके पास हम पत्र लिख रहे हैं फिर हम उसे अभिवादन से उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे अपने दोस्त का नाम, प्रिय समीर, क्योंकि हमें अपने दोस्त को बताना है ना कि हमारे यहाँ बाल मेला किस तरह का हुआ था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे और सबसे पहले उसकी कुशलता पूछते हैं हम पत्र में। तो मैं यहाँ कुशलता पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी सकुशल होगे। यह पत्र मैंने तुम्हें अपने विद्यालय में आयोजित बाल मेले के बारे में बताने के लिए लिखा है। इस मेले में सभी कक्षाओं ने अपने अपने स्टॉल लगाए थे। जब भी आपके यहाँ बाल मेला होता है तो आप लगाते हैं ना स्टॉल, खाने पीने की चीज़ों का और गेम का, और जैसे कि किसी तरह का कोई स्पोर्ट्स होता है, स्पोर्ट्स से या क्विज के प्रोग्राम का, तो इस तरह के जो या कुछ बहुत सारी चीज़ों की अनोखी चीज़ों का, तो इस तरह से स्टॉल जो लगाए जाते हैं उनका वर्णन आपको करना है इसमें और अपने मित्र को बताना है। स्टॉल खेल और खाने पीने की वस्तुओं के थे। खेल में जीतने वालों के लिए कई आकर्षक इनाम भी थे। सभी ने मेले का बहुत आनंद उठाया। तुम भी वहाँ होते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। आशा करता हूँ कि अगली बार हमारे विद्यालय में आयोजित बाल मेले में तुम अवश्य आओगे। घर में बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को प्यार देना। ये हम पत्र के आखिरी में ज़रूर लिखते हैं, पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा में। और ये जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है, ये भी हम जब पत्र अपना ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं, तो हम लिखते हैं कि मैं भी तुम्हारे पत्र का इंतज़ार कर रहा हूँ, प्रतीक्षा कर रहा हूँ। और इसके बाद लिखते हैं तुम्हारा मित्र, और इसके बाद फिर सबसे आखिरी में अपना नाम लिखते हैं। तो इस तरह से हम एक अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। तो आप भी, अगर आपके पास ये टॉपिक है तो आप इस टॉपिक को अपनी नोटबुक में लिखें और इसे याद करें। अपनी पढ़ाई जारी रखें बच्चों। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।